मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में, भारत की दो सभ्यताओं के बारे में, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया पहले में। अब हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया सभ्यता, जो मेसोपोटामिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक जो मेसोपोटामिया वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर, दो नदियों के बीच की जो जगह होती है, एक नदी तो एक नदी और बीच में जो एरिया होता है समृद्ध एरिया, वो अर्थ होता है मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया में दो नदियां बहती थी, दो नदियां में एक तो यूफ्रेट्स और एक टिग्रिस। ये दो नदियां बहती थी, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ये जो दो नदियां हैं ये सी सेट शहर में थी, मतलब एक जो चौला होता है उसकी शहर में, उसके आकार में थी और बहुत ही उपयोगी थी। तो कृषि के लिए बहुत उपयोगी जमीन मानी जाती है। और इस जो मेसोपोटामिया का जो पर्शियन नेम है वो इराक है। इराक में ये सभ्यता है। इराक जो अपनी मॉडर्न एरिया है वो पहले मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत की जाती है। मेसोपोटामिया को बहुत उपयोगी जमीन मानी जाती थी। प्राचीन हिंदुस्तान जो साउथ रीजन है वो सुमेर कहलाती थी और मेन सेंटर था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का। जो सुमेर रीजन है वो मुख्य जो इस सभ्यता का जो केंद्र है वो सुमेर रीजन है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो सुमेर के नॉर्थ ईस्ट रीजन में बेबीलोनिया और अकाद जो हाईलैंड एरिया में असीरिया कहलाता था। ये पूरा एरिया फैला था। बेबीलोनिया के जो मतलब सुमेर के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो बेबीलोनिया या बाबुल की कहा जाता था, और अकाद जो हाईलैंड जो नॉर्थ एरिया है उसे असारिया कहा जाता था। तो ये कुछ सामान्य जानकारी लैंड बिटवीन रिवर्स इराक में चलाता था। और सी सेट शहर में जो नदियाँ थी वो नदियाँ यूफ्रेटिस और टिग्रिस जो दो नदियाँ बहती थी उसके मध्य में ये बसा हुआ था। तो बहुत उद्योग था, दो नदियों के बीच में जो उद्योग थी वो हमें प्राप्त होते थे। अब जो इसकी जो राइज है डिक्लाइन ऑफ स्टेट, कैसे कुछ स्टेट बढ़े और फिर वापस डिक्लाइन हो गए, उसके बारे में डिस्कस। जो सुमेरियन पीपल के जो माउंटेन रीजन थे वो मेसोपोटामिया में सेटल करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्रॉस का जमीन थी। वहाँ पर फिर उन्होंने गवर्नमेंट स्थापित की और सिटी भी स्थापित किए। उर लगा उरु और अरदू जो फेमस सिटी थी, उर लगास उरु और अरिदू, ये जो कुछ नदियाँ मतलब कुछ मुख्य शहर थे उस जमाने के, ये कुछ शहरों के नाम आए हैं। 2500 BC में जो किंग सर्गन फर्स्ट था वो अकाद जो ये सुमेरियन रीजन का जो अकाद एरिया था, अकाद एरिया में बताया था आइलैंड एरिया था, उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया और उन्होंने वहाँ अपना बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। जो फिर बाद में उन्होंने सुमेर और अकाद जो एरिया था उनको शामिल करके 2100 BC में एक बहुत ही बड़ा स्टेट बना दिया, सुमेर और अकाद एरिया को शामिल किया। फिर अकादियन डिफीट हो गया 2100 BC में और एक समीर डायनेस्टी जो बेबीलोनिया में उत्पन्न हुआ समीर डायनेस्टी का। बेबीलोनिया जो कैपिटल थी नए एम्पायर की वो बनाई गई। बेबीलोन के जो मुख्य राजा थे मीरुकी, उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया उस स्टेट को और एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया।
बेबीलोनियन जो सभ्यता थी वो सुमेरियन सभ्यता से प्रभावित थी। एस्पियन जो एम्पायर थी वो 1100 से 1200 BC तक चली मेसोपोटामिया में, और वहाँ पर उन्होंने सीरिया, फिलिस्तीन, पेनिनसुला इन एरिया को अपने शासन में शामिल कर लिया। फिर कसातीस को डिफीट किया और असारियन ने एक बेबीलोनियन एम्पायर की शुरुआत, बहुत ही मजबूत एम्पायर की शुरुआत उन्होंने कर दी। फिर उन्होंने पर्शियंस को डिफीट किया 539 ईस्वी में, और सुमेरियन, बेबीलोनियन, असारियन ये सभी तीनों सभ्यताएं मिलकर मेसोपोटामिया सभ्यता बनी। इस प्रकार से जैसे जैसे साम्राज्य कुछ बढ़ते गए, बेबीलोनियन सभ्यता, असारियन सभ्यता और सुमेरियन, ये तीनों सभ्यता मिलकर भी मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाती है। अलग अलग राज्य, पावरफुल राज्य हुआ, उन्होंने अपने अपने राज्य को बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद जो अंत तीनों राज्य को शामिल करके ये एक नई सभ्यता बनी जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाता है। अब इसके कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे। जो हम्मीरबी राजा था, बेबीलोनिया का जो राजा था, मैंने अभी बताया हम्मीरबी एक शासक था, उनके कानून चलते थे, उनके जो कानून सिद्धांत थे वो लागू है। उन्होंने लोगों के लिए नए कानून बनाए जो उनके पुराने, सबसे पुराने लोगों में शामिल है, और ये सब उन्होंने 8 फीट लंबे पिलर में, जो पत्थर का पिलर था 8 फीट ऊंचा, उस पर पूरे जो सिद्धांत, जो रूल थे वो लिखे थे। हम्मीरबी जो का कोड था, उस पर जो सिद्धांत इस पर वो कार्य करता था वो था आई फॉर आई एंड टी फॉर टेल। टी फॉर टेल जैसे जैसा के सिद्धांत को कार्य करता है, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल दिया जाएगा। इस सिद्धांत पर कार्य करना वाला सिद्धांत जो हम्मीरबी लॉ पर था, 8 फीट ऊंची एक पत्थर का पिलर था, उस पर ये सभी लॉ लिखे गए थे। सोशल लाइफ कैसी थी मेसोपोटामिया की, उसके बारे में डिस्कस करें तो सोशल लाइफ में जो किंग है वो सबसे जो मतलब उसको भगवान की कैटेगरी दी जाती थी, जो राजा था उसको, और राजा और राजा के परिवार के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन थी वो पुजारी थी, जो पुजारी होते थे, जो पूजा किया करते थे वहाँ पर, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जो राजा को सलाह देते थे। मोनार्की सिस्टम था। मिडिल क्लास में जो ट्रेडर, लैंडलॉर्ड और शॉपकीपर आते थे, और सर्वेंट और गार्ड जो लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी थे। आर्मी का भी बहुत ही बड़ा योगदान था उस समय। आर्मी जो सेना थी वो राजा के शासन का प्रमुख अंग माना जाता था। तो इस प्रकार से सोशल लाइफ है, तो सोशल लाइफ में अलग अलग पार्ट में डिवाइड था। जो दास और दास सर्वेंट थे वो सबसे लोएस्ट थे, और जो मिडिल क्लास में जो ट्रेडर्स वगैरह व्यापारी वगैरह आते थे, और हाई क्लास में राजा और प्रिंस आए थे। तो ये 3 क्लास में बांटा हुआ था। अब अगर हम एग्रीकल्चर की सोशल लाइफ के बाद में इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो इकोनॉमिक लाइफ में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो सभी सभ्यता का मुख्य जो इकोनॉमिक मदद था वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री था। क्या वैदिक सभ्यता देख लो, चाहे सिंधु सरस्वती सभ्यता या अन्य आने वाली सभ्यता है, उसमें जो कृषि की या पशुपालन का वो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। जो इस सभ्यता में भी जो मेन जो ऑक्यूपेशन था वो कृषि था, और बैलों का उपयोग किया जाता था। बीज बोने के लिए विंडल नाम के यंत्र का आविष्कार किया जाता था जिससे बीज बोए जाते थे। इरिगेट के लिए जो बाढ़ का पानी इकट्ठा होता था उसके लार्ज डैम में या कैनल के रूप में इकट्ठा करते थे लोग, और उसका उपयोग सिंचाई किया करते थे। अलग अलग पशुओं की प्रजातियां भी ब्रीडिंग
जो है वो पूरा हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बारे में। ट्रेड और इंडस्ट्री के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये सभ्यता थी वो ट्रेडिंग सिविलाइजेशन थी। जो मंदिर है वो धार्मिक तो थे, धार्मिक सेंटर तो थे, इसके अलावा वो ट्रेड सेंटर के रूप में भी उपयोग में लाए जाते थे। जो बैंक है वो सबसे पहले इसी सभ्यता से शुरू हुई थी। बैंक जो सिस्टम था मेसोपोटामिया का जो ट्रेड रिलेशन था वो सिंधु सरस्वती सभ्यता से था। सिंधु सभ्यता में कई ऐसे उससे मिले जिससे पता चलता है कि उस सिटी जो मेसोपोटामिया की सिटी थी उसके कई जो औद्योगिक वस्तु है वो प्राप्त हुई, जिससे पता चलता है कि इन दोनों मतलब सभ्यताओं के बीच में आपस में व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे थे। अब अगर हम देखें रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास लोगों का कैसा था, तो धार्मिक विश्वास में जो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग हैं वो कई भगवान में विश्वास किया करते थे, जिसमें जो उनके मुख्य जो गॉड माने जाते हैं वो थे जिगुरात जो गॉड थे उनकी पूजा की जाती थी। जिगुरात ये मुख्य गॉड थे उनके। जिगुरात का मतलब होता है हिल ऑफ द हेवन, हिल ऑफ द हेवन यानी स्वर्ग का जो पहाड़ है उसको कहा जाता है। उस सिटी जो सबसे लार्जेस्ट सिटी थी मेसोपोटामिया, उस सिटी में जिगुरात उस सिटी वाज बिल्ट बाय बिग ऑफ एन आर्टिफिशियल माउंटेन। उस सिटी में जिगुरात की जो प्रतिमा है, जो उनके जैसे प्रतिमा को बहुत बड़े पहाड़ के रूप में उनको माना जाता था। और इस जो हिल है इसकी ऊंचाई 20 फीट तक थी और हाइट 20 फीट की थी और बहुत ही बड़ी प्रतिमा के रूप में माना जाता है। मेसोपोटामिया में जो लोग हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर पर विश्वास करते हैं। प्रेजेंट लाइफ पर फ्यूचर डिपेंड होता है, ये मान्यता वाले लोग थे। और उसके अलावा वो कई प्रैक्टिस भी क्या करते थे अपने डे टू डे लाइफ में। उनके जो पुजारी थे, जो मेन पुजारी थे, वो भी व्यापार में संलग्न ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि ये जो सभ्यता थी इसमें जो मेन पूजा थी वो कर्म की पूजा के सिद्धांत पर मानी जाती थी। व्यापार कोई वो पूजा मानते थे और इसी आधार पर वो मंदिरों में भी व्यापारिक केंद्र थे। अब हम डिस्कस करेंगे रिलीजियस बिलीफ के बाद साइंटिफिक नॉलेज के बारे में क्या उनके विचार हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम साइंटिफिक नॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नॉलेज, उसके बाद आर्किटेक्चर और इन्फॉर्मेटिक्स और ये फिर इसके बाद मेसोपोटामिया सभ्यता की जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा और फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम साइंटिफिक नॉलेज के बारे में अगर डिस्कस करें तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो
उन्होंने साइंस के मामले में बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के मामले में देख लो तो बहुत ही ज़्यादा सुधार किया, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की। और उन्होंने एग्जैक्ट टाइम जो सन रहे जो सन से या मून रहे या मून से उनका एग्जैक्ट टाइम उन्होंने पता कर लिया था। उन्होंने पूरे दिन को 24 आवर्स में कैलकुलेट करके उसके हिसाब से लेंथ ऑफ डे नाइट को बांटा। वो पहले सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने ये पता लगाया कि 60 सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज। सबसे पहले किसने बताया कि 1 आवर में 60 मिनट और 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ये सबसे पहले पता लगाने वाले इसी सभ्यता के लोग हैं और दिन को 24 आवर्स में बांटा था। तो साइंटिफिक नॉलेज देखे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साइंटिफिक नॉलेज था उनका। ज्योमेट्री के बारे में अगर डिस्कस की जाए तो उन्होंने सर्कल को 360 डिग्री, जो ज्योमेट्री में सर्कल होता है, सर्कल को उन्होंने 360 डिग्री में डिवाइड किया था। मेसोपोटामिया के लोग मतलब साइंस और मैथ के जो सिद्धांत है वो एडवांस सिद्धांत है, उनके सबसे एडवांस सिद्धांत उन्हीं को माने जाते हैं। तो इसके बारे में मुख्य चीजें साइंटिफिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा हाई था उनका। बनिस्पत अन्य सभ्यताओं के जो सभ्यता थी उनमें सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिक नॉलेज था वो मेसोपोटामिया सभ्यता है। फिर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो आर्किटेक्ट जो मेसोपोटामिया के थे और उनकी स्टाइल थी वो आर्ट थी। आर्ट जो इम्पोर्टेंस इनोवेशन थी आर्किटेक्चर में, क्योंकि ये आसानी से हैंडल की जा सकती है और इससे बारी से बारी बार का आप उठा सकते हो और दिखने में भी बहुत सुंदर होती है। आर्ट जो सिस्टम जो चला आ रहा है आर्किटेक्ट उसमें आर्ट सिद्धांत पर वो काम करते थे और आर्ट सिद्धांत में जो बड़े से बड़े पत्थर को आसानी से कैसे उठा सकते हैं वो पूरे सिद्धांत में बताया गया। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है वो पहली स्क्रिप्ट है जो सुमेर रीजन में डेवलप हुई। ये जो अलग लिपि है ये भाषा में सुमेरियन ट्रेडर जो थे वो पिक्चर लाइक सिंबल का उपयोग करते थे अपने जीवन में, जो डे टू डे अकाउंट उनको रखना होता था उसके बारे में। तो ये पूरा पिक्चर पर बेस्ड था, इसलिए इसको पिक्टोग्राफिक या यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी कहते हैं। मतलब पिक्चर द्वारा आप भाषाओं का नॉलेज को लिखी करनी थी। जैसे ये पिक्चर हो गई, ये पिक्चर अलग अलग अर्थ निकलते थे और इस पिक्चर के आधार पर मतलब लिखने की ये लिपि उनके ऐसे जिससे वो अपने डे टू डे लाइफ का अकाउंट करते थे। तो ये जो मुख्य चीज़ें जो उनके यूनिफॉर्म जो थी अलग लिपि थी, पिक्चर पर आधारित उनकी लिपि मानी जाती है। साइंटिफिक नॉलेज देने का बहुत अच्छा था। आर्किटेक्ट में आर्ट जो सिस्टम था इस पर काम किया करते थे। तो बेसिक और अगर ओवरऑल में तो ये सभ्यता 100 आउट ऑफ 80 सभ्यता थी। इसमें जो भारतीय सभ्यता उसको थोड़ा अलग भी मिलता, साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा था और व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देता। तो इस सभ्यता के पूरे में डिस्कस में हमें ये पता चलता है कि ये सभ्यता ओवरऑल एक ग्रेट सभ्यता थी। अब
अब इसके नॉर्थ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जो महत्वपूर्ण नॉर्थ है, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द सिटी। मैंने शॉर्ट में वैसे सभी को समझा दिया, और लॉन्ग टर्म में आप इनको पढ़ के समझना चाहते हैं तो इसके लिए ये नोट्स अवेलेबल करा रहा हूँ। एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, रिलीजियस बिलीफ, साइंटिफिक नॉलेज, आर्किटेक्चर, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, दैट्स ऑल। मेसोपोटामिया, फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया, सोशल लाइफ ऑफ मेसोपोटामिया, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, रिलीजियस बिलीफ, साइंटिफिक नॉलेज, आर्किटेक्चर, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, दैट्स ऑल।